फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय दंड संहिता से पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण धाराएं देखेंगे, जो हमारी डायरेक्ट धाराएं पूछी जाती है, सीधे एग्जाम में धाराएं पूछी जाती है। ठीक है। दहेज मृत्यु हमारा कहाँ पर दिया गया है? धारा 304 बी में। कहाँ पर दिया गया दहेज मृत्यु? धारा 304 बी में। बलात्कार संघ हमारा धारा 376 में दिया गया है। जार कर्म हमारा दिया गया है धारा 497 में। और लूट दी गई है हमारी 391 में। यहाँ पर ऐसे पूछ लिया जाता है, सेक्शन दिया जाता है, उसके अंदर पूछ लिया जाता है, फिर अंदर का दिया जाता है, सेक्शन पूछ लिया जाता है। जैसे 391 में हमारा क्या दिया गया है? लूट। ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है, लूट कौन सी सेक्शन में दी गई है? धारा 391 में। ठीक है। ये हमारी वो धाराएं हैं जो पूछी जाती है। ठीक है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत हमारा रेग बनाम कुर्ज निर्णय पर आधारित है। किस पर? रेग बनाम कुर्ज निर्णय पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट, दंगा हमारा धारा 159 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? 159 में। और धारा 120 क्या में हमारा आपराधिक षड्यंत्र दिया गया है। धारा 154 है जो हमारी वो रेस्पोडेंट सुपीरियर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। धारा 445 हमारी गृह भेदन, किससे? गृह भेदन से रिलेटेड है। धारा 443 में हमारा परछन गृह अत्याचार है। ठीक है। ये धाराएं अच्छे से याद रख लेना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। धारा 340 सैदोष परिरोध है। क्या है भाई धारा 340 में? सैदोष परिरोध। और 41 में हमारा सैदोष अवरोध के लिए दंड दिया गया है। ठीक है। और 42 में दिया गया है हमारा सैदोष परिरोध के लिए दंड। ठीक है। 41 में सैदोष अवरोध के लिए दंड और 42 में हमारा सैदोष परिरोध के लिए दंड दिया गया है। धारा 350 है जो, उसमें हमारा आपराधिक बल दिया गया है। ठीक है। और धारा 24 में बेईमानी दी गई है। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। ठीक है। धारा 23 में हमारी सैदोष अभिलाभ और सैदोष हानि दी गई है। ठीक है। क्या दिया गया धारा 23 में? सैदोष अभिलाभ और सैदोष हानि दी गई है। ठीक है। धारा 23 में हमारा कार्य या लोप दिया गया है। ठीक है। क्या दिया गया है? कार्य या लोप। नेक्स्ट, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः कर्तव्य है, परंतु उसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना ये हमारा परम कर्तव्य है। ये हमारे किस केस में कहा गया है? क्वीन बनाम डेडली एंड स्टीफन के वाद में। ठीक है। इसमें जज कौन थे? हमारे जज थे यहाँ पर जज लॉर्ड कोलरिज। ठीक है। धारा 43 हमारी अवैध से संबंधित है। किससे संबंधित है? अवैध से। ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केस भी दिए गए हैं जो हमारे हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। आर बनाम प्रिंस का जो केस है ये हमारा किससे संबंधित है भाई? ये है हमारा दुराश्रय से संबंधित। किससे संबंधित है? दुराश्रय से। ठीक है। आर बनाम डेडले का केस हमारा आवश्यकता से संबंधित है। ठीक है। मैकनाटन का वाद दिया गया है जो हमारा, ये हमारा चित्त विकृति से संबंधित है। ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट केस है सभी। ठीक है। आत्महत्या करने का प्रयत्न, ये हमारा कहाँ पर दिया गया है? धारा 309 में। ठीक है। अनैच्छिक मत्ता ये दी गई है हमारी धारा 85 में। यहाँ पर हमारा कोई बात अपराध नहीं होती जो मत्तता के कारण कायद की जाती है। जहाँ पर ऐसी मत्तता होनी चाहिए जो व्यक्ति के ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध हो। ठीक है। किसी व्यक्ति के ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध हो। ठीक है। और धारा 86 में दी गई है हमारी ऐच्छिक मत्तता, जो वो स्वेच्छा से करता है। ठीक है। धारा 84 में दिया गया है हमारी चित्त विकृति। और धारा 81 है जो उसमें हमारा आवश्यकता का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है भाई। अब देखते हैं हम धारा 228 क्या है। यह हमारी इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें हमारे बलात्कार संघ से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके परिचय के प्रकटन के बारे में उल्लेख दिया गया है। ठीक है भाई। धारा 23 में हमारी सैदोष हानि दी गई है। और धारा 356 घ में सामूहिक बलात्कार दिया गया है। ठीक है। और जो 12 वर्ष से कम आयु की महिला है उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, वो हमारा 376 ख में दिया गया है। ठीक है। और संशय को हमारा धारा 52 क में दिया गया है। ठीक है। कहाँ पर दिया गया है? संशय को धारा 52 क में। ठीक है भाई। नेक्स्ट, जो आपराधिक प्रयत्न है वो कौन सी धारा से संबंधित है? आपराधिक प्रयत्न का सिद्धांत, वो आपराधिक प्रयत्न का प्रावधान हमारी धारा 511 में दिया गया है। ठीक है भाई। नवजोत सिंह जोर बनाम भारत संघ, ये हमारे डायरेक्ट केस पूछे जाते हैं कौन सी
सेक्शन से संबंधित है। ये है हमारा धारा 377 से, ठीक है। KN मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये है हमारा IPC की धारा 378 से, ठीक है। निरहांदु बनाम एम्परर, ये दिया गया है हमारा धारा 124 कैसे, ठीक है। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजा राम, ये हमारा दिया गया है धारा 361 से। इनसे सीधे धाराओं से संबंधित केस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है हमारे, इनको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो न्यू लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।